मोदी नहीं आते तो लेफ्ट दक्षिण भारत को क्या पाकिस्तान बना देता। सबूत के साथ देखिए कैसे मोदी के आते हैं दक्षिण भारत में हिंदू बन गया गेम चेंजर। कहीं पुजारी को मंत्र पढ़ने के लिए मिली आधी दक्षिणा सरकार ले लेती है तो कहीं मंदिरों में भगवा सजावट को बैन कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा हिंदू कल्चर पले बढ़े केरल, तमिलनाडु और आंध्र जैसे इलाकों में, लेकिन लेफ्ट गैंग की दखलंदाजी ने सीधे हिंदू कल्चर पर अटैक किया। आज हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने जा रहे हैं कि कैसे दक्षिण भारत में हिंदू रीति रिवाजों में लेफ्ट और एंटी भाजपा सरकारों ने दखलंदाजी की कोशिश की। इसका सबसे हालिया उदाहरण है केरल। केरल पुलिस ने हाल ही में एक आदेश निकाला जिसमें तिरुवनंतपुरम के वेल्ल्यानी भद्रकाली मंदिर से भगवा रंग हटाने को कहा गया। भद्रकाली मंदिर के उत्सव के दौरान इसे भगवा रंग से सजाया गया था। ये उत्सव 70 दिनों तक चलता है जो 14 फरवरी से शुरू हुआ था। इसे कलियुट्टू उत्सव कहते हैं। पुलिस ने भगवा रंग की सजावट को हटाकर कहा कि इसे मल्टी कलर की सजावट कर दी जाए। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने केरल की पुलिस और सरकार दोनों को सीधा कर दिया। भारत में लेफ्ट गवर्नमेंट और एंटी बीजेपी सरकारों की करतूत देखनी है तो सिर्फ केरल के मंदिर ही क्यों, थोड़ा और पीछे चलिए और देखिए क्या क्या हुआ। सबरीमला का केस इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। जब केस फाइल किया गया, कहा गया सबरीमला में महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। ये हिंदू मंदिरों के ट्रेडिशन के खिलाफ जाने की पूरी कोशिश थी। केरल में आरएसएस और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले होते रहते हैं क्योंकि वो इस ट्रेडिशन को बचाते हैं। केरल में मालाबार देवस्वाम बोर्ड का मामला भी एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये बोर्ड केरल सरकार का ही एक अंग है और हाल ही में इसने कन्नूर में मट्टानूर महादेव मंदिर को अपने अधिकार में ले लिया है। लोकल लोग इसका विरोध करते रहे लेकिन सरकार नहीं मानी। इसका मतलब कि जो हो रहा है उसके लिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा और ऐसा जैसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ये कहाँ का न्याय है कि फादर और चादर की संपत्ति प्राइवेट मानी जाती है लेकिन सारे मंदिर सरकारी हो जाते हैं। केरल में 300 साल पहले 99% हिंदू रहते थे। 1901 में ये घटकर 69% रह गए। 2001 में ये घटकर करीब 54% के करीब आ गए। हिंदू घट रहे हैं जबकि केरल में दूसरे धर्मों के लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। मुस्लिम और क्रिश्चियन एक तरफा होकर केरल में वोट डालते हैं, इसलिए इन दो धर्मों के लोगों की डिमांड हाथों हाथ मानी जाती है लेकिन हिंदुओं के डिमांड पर कोई ध्यान नहीं देता। और शायद यही वजह है कि दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन संस्कृति और संस्कार होने के बाद भी वहां के मंदिरों में मुसलमानों को पुजारी बना दिया जाता है। वहां के मंदिरों और हिंदू रीति रिवाजों में दखलंदाजी इस लेवल तक होती है कि सरकार तय करने लगती है कौन पूजा करेगा कौन नहीं, कैसे पूजा करनी है और कैसे नहीं। इसके पीछे एक और वजह है। कम शिक्षित होने के बाद भी उत्तर भारत के लोग समझ चुके थे कि उनके साथ क्या करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने के बाद भी दक्षिण भारत के लोगों को अब समझ में आ रहा है। केरल में सिर्फ भद्रकाली मंदिर ही नहीं है बल्कि सबरीमला, पूर्णात्रयसा का मंदिर, कुंडुगुरु भगवती मंदिर। भगवती मंदिर में तो बलिदान दिया जाता है। एक और धर्म में ऐसा होता है लेकिन केरल की सरकार और पुलिस उन्हें नहीं रोकती बल्कि वो रोकती है हिंदुओं को, क्योंकि बाकी वालों का वोट एक तरफा उस सरकार को मिलता है। कुछ ऐसी ही हालत आंध्र और कर्नाटक की भी है, लेकिन अब बॉलीवुड की हवा जैसे जैसे बदल रही है ठीक वैसे ही दक्षिण भारत के राज्यों में भी हिंदुओं के बीच की हवा बदलने लगी है। हिंदू अब जागने लगा है। पहली बार किसी हिंदू रीति रिवाज में दखलंदाजी का मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। भद्रकाली मंदिर में भगवा सजावट पर विरोध इसलिए किया गया क्योंकि यहां बीजेपी टक्कर में रहती है। 2021 में यह सीट बीजेपी के हाथ से सिर्फ 4000 वोटों से निकल गई। भद्रकाली मंदिर कमेटी के सारे मेंबर कलियूर पंचायत से चुने जाते हैं। 2015 के बाद से ये पंचायत लगातार बीजेपी के पास रही है। ये मंदिर हिंदुओं की विविधता को भी दिखाता है क्योंकि इस मंदिर के पुजारी ब्राह्मण नहीं होते बल्कि वो लोहार समुदाय से आते हैं। सरकारों और पुलिस के दबाव में भी केरल के लोग अब अपनी धार्मिक पहचान को छोड़ते नहीं हैं। उल्टा जो पुलिस उन लोगों को भगवा रंग लगाने से रोक रही थी, अब उसी पुलिस के पंडाल को भी उन्होंने भगवा कर दिया। और जब पुलिस ने लोगों को भगवा झंडा लगाने से मना किया तो वहां की औरतें भगवा रंग की ब्लाउज पहनकर आ गई, जो पुलिस के खिलाफ एक विरोध था। यह बदलाव बता रहा था कि दक्षिण भारत में हिंदू अब अपने पुराने वैभव में लौट रहा है। कैसे अब नरेंद्र मोदी को दक्षिण राज्यों में एक्शन लेना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।